दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ अपनी 10 इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे टेरासिक और जुरासिक पीरियड की, जो कि पहले तो पीरियड है मेसोजोइक ईरा के। दोस्तों आई होप आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों सो लेट्स वी स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों क्या जानते हैं, मैं आपको टेरासिक पीरियड का एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों एक बार की बात है, जो अर्थ थी वो बहुत ज्यादा तेजी से अचानक से हिलने लग गई। और दोस्तों वो क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बड़े से वोल्केनो ने इरप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और दोस्तों साथ ही साथ वो कई सारे बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा था जिनमें लावा था, और जिसे आज के समय में हम कहते हैं मैग्मा। और दोस्तों वो साथ ही साथ एक प्लेटियोसॉरस का बड़ा सा झुंड उस वोल्केनो से बच के जा रहा था। अच्छा हुआ कि वो वहां से बच निकले, पर वहां उस लावा ने एक बड़े से जंगल को अपनी चपेट में ले लिया, जो कि वहां का उस जगह का एक ही फूड का सोर्स था। और दोस्तों जो टेरासिक पीरियड है वो बहुत ज्यादा अनईजी टाइम था, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल समय था डायनासोर्स के लिए, क्योंकि उस समय ऐसे जो इवेंट्स थे वो बहुत ज्यादा कॉमन थे। जबकि पहले डायनासोर्स जो थे वो बस इवॉल्व ही कर रहे थे, तब भी जो उनके आसपास का वर्ल्ड था वो उन्हें पूरी तरह से जांच रहा था। और साथ ही साथ ऐसे एक, क्योंकि जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, यूरेशिया और गोंडवाना। और इस वजह से कई सारे इरप्शंस और कई सारी और डिजास्टर्स आने लग गए, जैसे कि सूखा पड़ गया, और उस सूखे पड़ने की वजह से और कई और डिजास्टर्स भी आने लग गए। और डायनासोर्स के लिए ये बन गया एक बहुत ज्यादा खतरनाक समय। और उस समय का जो क्लाइमेट था वो बहुत ज्यादा गर्म था, और जो लैंड था वो बस एक लाइफलेस डिजर्ट की तरह था। और दोस्तों जो डायनासोर्स की अगर हम बात करें इस समय, तो उस समय का सबसे ज्यादा बड़ा जो डायनासोर था वो रहा था प्लेटियोसॉरस, जिसकी जो लेंथ है वो 12 मीटर से ज्यादा थी, और उसकी हाइट 4 मीटर से ऊंची थी, जो कि एक टीरेक्स जितनी है। और दोस्तों साथ ही साथ उस समय का सबसे छोटा डायनासोर आप सोच भी नहीं सकते, वो है यूडीमॉर्फोडॉन, जो कि बस अपने वेट के मामले में 10 किलो का था, और साथ ही साथ उसका विंग स्पैन बस 1 मीटर का था, और उसकी हाइट बस 20 मीटर की। और साथ ही साथ यूडीमॉर्फोडॉन जो थे वो 20 सेंटीमीटर की, और जो साथ ही साथ जो यूडीमॉर्फोडॉन थे वो साथ ही साथ काफी ज्यादा छोटा होने के साथ वो उड़ भी सकते थे, और वो मांसाहारी थे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पीरियड पे, जो कि है जुरासिक पीरियड। दोस्तों इस पीरियड में जो रेनी सीजन था वो एकदम असहनीय गर्मी में बदल गया। जो कॉन्सोगिनाथस डायनासोर्स थे वो बड़े बड़े फर्न्स पेड़ों के इधर उधर और घूम रहे थे अपने शिकार की तलाश में। और साथ ही साथ जो डायनासोर्स थे वो इस पीरियड में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। पर वो डायनासोर्स जिन्हें इस पीरियड में ज्यादा पिरानास के नाम से जाना जाता है, वो उनकी एक छोटी सी ढाल आई उस एयर से उस घने जंगल में, और 1 सेकंड के अंदर सारे के सारे डायनासोर्स वहां से भाग निकले, क्योंकि कोई नहीं चाहता था सबसे ज्यादा ताकतवर ओलोसॉरस से मिलना। दोस्तों जो जुरासिक पीरियड था वो हर जगह एकदम लाइफ ले आया था। और दोस्तों साथ ही साथ इस पीरियड में एकदम लाइफ एकदम बढ़ती जा रही थी, साथ ही साथ नीचे समुद्र में और ऊपर आसमान में भी। और दोस्तों ये एकदम चमकता हुआ लाइफ से भरा पीरियड था। दोस्तों इस पीरियड में जो मेसोजोइक ईरा में पेंजिया, जैसे कि मैंने आपको टेरासिक पीरियड में बताया कि जो पेंजिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था, गोंडवाना और यूरेशिया में। तो दोस्तों जो गोंडवाना और यूरेशिया का पार्टीशन था वो खत्म हो गया था इस पीरियड तक आते आते। और इस पीरियड में पहले मैमल्स अर्थ पे आए। और दोस्तों अगर हम क्लाइमेट की
वॉल्केनिक इरप्शंस थे उसने एक क्लाइमेट को एकदम गर्म और पसीने वाला बना दिया। पर इस पीरियड में जो वॉल्केनोस का मैग्मा था वो वॉल्केनोस की मदद से गहरे गहरे समुद्रों में अंदर चला गया और इस वजह से उसने काफी सारी एयर और वाटर को एकदम हीट से हवा में उड़ा दिया, जिससे कि एक बहुत सारी हैवी रेन्स इस पीरियड में हुई। और अगर हम बातें करें इस पीरियड के एनिमल्स की, तो कई सारे रेप्टाइल्स की नई स्पीशीज इस पीरियड में आ गई थी। साथ ही साथ कार्निवोरस और हर्बीवोर और उड़ने वाली या तैरने वाली, छोटी या बड़ी, और साथ ही साथ इस पीरियड में पहले मैमल्स भी आए जिन पे फर होता था। और दोस्तों, तो अब हम करते हैं बात थोड़े से फ्लोरा की। फ्लोरा मतलब प्लांट्स बेस्ड मटेरियल से रिलेटेड है ये। जो प्लांट की कम्युनिटी थी वो जुरासिक पीरियड में एकदम बढ़ती जा रही थी। चाहे डेंस फॉरेस्ट हो, चाहे मार्शी प्लेसेस हो, हर जगह प्लांट्स ही प्लांट्स और हरी भरी ये चीजें। और दोस्तों, अगर हम इस पीरियड के सबसे ज्यादा बड़े डायनासोर्स की बात करें तो इस पीरियड के सबसे बड़े डायनासोर्स थे सोरोपॉड्स, जैसे कि ब्रैकियोसॉरस, जिनकी जो वेट था वो पूरे 60 टन तक होता था, जो कि 60,000 केजीज है। और साथ ही साथ उनकी हाइट 12 मीटर और लेंथ 26 मीटर्स। और अगर हम बात करें कि पानी में कौन राज करता था, तो वो थे लियोप्लेडोडॉन। और जो लियोप्लेडोडॉन थे उनकी जो लेंथ थी वो 26 मीटर्स थी। और समय के सबसे ज्यादा छोटे जो डायनासोर्स थे वो थे आर्कियोप्टेरस, जिनकी जो हाइट थी वो बस 25 सेंटीमीटर ही थी और उनकी पर लेंथ 0.5 मीटर थी। और साथ ही साथ उनका जो वेट था वो बस 1 किलो के ही बराबर था। पर दोस्तों, ये सबसे ज्यादा छोटे होने के साथ साथ उड़ते भी थे। कई लोगों को लगता है कि ये उड़ते हो गए, पर बेसिकली में ये अपने पंखों की मदद से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करते थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेसोजोइक ईरा के आखिरी पीरियड के बारे में, जो कि है क्रेटेशियस पीरियड, जिसमें जो लाइफ थी और डायनासोर्स थे वो एकदम फ्लरिश हो गए थे, एकदम बहुत बढ़ गए थे। पर दोस्तों, इसी पीरियड में एक एक्सटेंशन जिसका नाम था केटी एक्सटेंशन, उसकी वजह से डायनासोर्स विलुप्त हुए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।